सबसे ज़्यादा भारी डिमांड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या PYQ क्वेश्चन से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है या नहीं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर सेंटअप एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षा में आता है या आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं अभी दिखा रही हूँ। ठीक है, ये रहा आप लोगों के सामने 2022 का सेंटअप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2025 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो 2024 में अपना सेंटअप एग्जामिनेशन दिए, ठीक है। तो उसी तरीके से जो 2023 में अपना एग्ज़ाम बोर्ड दिए हैं तो उनका 2022 का सेंटअप का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के सामने 2022 का सेंटअप क्वेश्चन। और ये सेंटअप क्वेश्चन जो है वो देखिए 2022 का एक सेंटअप क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि मैक्सिमाइज करने वाला है। LPP से ये क्वेश्चन है और सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन 2023 के इंटरमीडिएट फाइनल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए 2023 का फाइनल इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है ये, और वही क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखो 5x है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है 5x + 7y को, ठीक है। इसमें भी सेम एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमाइज करना है 5x + 7y को, ठीक है। और यहाँ पर भी आप सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन को मैच करके देख लीजिए कि क्या वही क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कंस्टेंट भी मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x + 8y > 24 है, ठीक है। फिर 10x + 7y 35 है, 10x + 7y 35 है। उसके बाद फिर ये वाला भी सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका फाइनल में पूछा गया था। देखिए सेंटअप से भी क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सेंटअप का क्वेश्चन 2022 का, और ये रहा फाइनल का क्वेश्चन इंटरमीडिएट का 2023 का। ये हम कुछ अभी एनालिसिस करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, उतना ज़्यादा तो हम ब्रीफ में नहीं दिखा सकते हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को आपको नहीं दिखा सकते। ये था लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग में हम जब आपको लॉन्ग का दिखा रहे हैं तो आप लोग खुद गेस कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होंगे। तो जब लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहा है प्रीवियस ईयर से, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। ये तो हमने एक क्वेश्चन दिखाया। दूसरा कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है 1 साल का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो मैनेज हो जाएगा वो चीज़ें। लेकिन अगर आपको बता दूँ कि पिछले 5 साल तक में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा। ये रहा आपके सामने 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखो आप लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हो। सो दैट साइंस सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कब पूछा गया है। तो 2023 में, 2023 का क्वेश्चन नहीं है, वेट अ मिनट जी, एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। इंटरमीडिएट 2024 जो कि आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। इससे क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया है। मैं लॉन्ग की बात कर रही हूँ, शॉर्ट की अभी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट में भी आप अंदाज लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है जो कि 2020 में पूछा गया था। देखो स्टूडेंट, ये आपको मैं दिखा रही हूँ 2020। देखो आप लोग, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ 2020 का इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो कि आप मान सकते हो कि आपका वही 5 ईयर क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों का आया है 2024 में फाइनल एग्जामिनेशंस में। इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जामिनेशंस 2024 की बात कर रही हूँ, जो कि आपका पिछले साल का एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को आया है 31 नंबर क्वेश्चन को मैच कीजिए, आप लोगों को सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को मैच कीजिए और इस नंबर को क्वेश्चन 31 नंबर, एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये सब वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये बताना कि आप लोगों के परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आपको एग्जामिनेशंस में ये सब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर हो उससे भी क्वेश्चंस आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उससे भी क्वेश्चंस आता है। तो आता है, आप लोगों को हम प्रूफ आपको दिखाए, हवा वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप लोग 5 ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर आप लोग
लगा लीजिए, ठीक है। जितना भी आपको जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलता है वहाँ से देख लीजिए, एटलीस्ट क्वेश्चंस का लेवल तो देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या मॉडल पेपर से क्वेश्चन आता है, तो हाँ, मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस आता है। आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो। ये तो हम सिर्फ मैथ की बात की है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ जैसा सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप लोग खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डाटा से बेस्ड रहता है, ठीक है। तो डाटा अगर चेंज करके भी देगा तो इंसान बना लेगा, लेकिन सेम एग्जैक्टली सेम जैसे डाटा अगर आपको एग्जामिनेशंस में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों से रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। ये सिर्फ आप लोगों का लॉन्ग हमने दिखाया, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, इन सभी चीज़ों का अंदाजा आप लगा सकते। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अब 60 दिन नहीं 55 दिन बचा हुआ है। 55 दिन आप लोगों को पता है ही कि 1 फरवरी से आप लोगों का फिक्स होता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है शुरू, ठीक है, 12th वालों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसलिए आप लोगों को दे दी हूँ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सेफ एंड बी सीरियस टू योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय।